हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास होने वाली है टीजी टेट जून 2026 से संबंधित। मैं यहाँ आपको सिक्स्थ क्लास साइंस से संबंधित एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। जो साइंस की तैयारी कर रहा है, जो 2026 में साइंस की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम देखेंगे साइंस का पहला चैप्टर, हमारा भोजन। पहला प्रश्न, पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री का समूह चुनिए। ऑप्शन ए, दूध, मांस, अंडा। क्या हमें पौधों से दूध, मांस, अंडा प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, चावल, दाल, सब्जियां। हाँ, चावल, दाल और सब्जियां हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। और शहद, मक्खन, घी, ये भी हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता। और पनीर, मछली, फल। पनीर तो दूध से बनता है और दूध हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता। तो प्रश्न ये था, पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री। तो इसका सही जवाब है बी, चावल, दाल, सब्जियां। दूसरा प्रश्न है, इडली को नरम बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इडली को हम सॉफ्ट किस तरह बना सकते हैं? ऑप्शन ए, तलना, क्या फ्राई करके, भूनना, रोस्टिंग करके, या किण्वन फर्मेंटेशन के जरिए, या उबालना, बॉइलिंग करके। तो इसका सही जवाब है किण्वन फर्मेंटेशन करके। फर्मेंटेशन करके हम इडली को नरम यानी सॉफ्ट बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, केले में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वह खनिज कौन सा है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? आने वाला कौन सा मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? क्या कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम या सोडियम? इसका सही जवाब है पोटाशियम। अगला प्रश्न है, बिरयानी तैयार करने के लिए आवश्यक प्राथमिक सामग्री कौन सी है? आवश्यक प्राथमिक सामग्री यानी पहला पहले क्या चाहिए? बिरयानी तैयार करने के लिए पहले क्या चाहिए? दाल और फल, या चावल और मसाले, केवल सब्जियां? क्या केवल सब्जियां से बिरयानी बन सकती है, या चीनी और दूध? तो इसका सही जवाब है चाल और मसाले, उत्तर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का स्रोत जंतु है? यानी कौन सा भोजन जंतु के द्वारा बनता है? तो इसका ऑप्शंस हम देखेंगे, पुलिहोरा, लड्डू, शहद, ब्रेड। पुलिहोरा तो लड्डू और ब्रेड भी शहद, मधुमक्खियों के जरिए बनता है। तो इसका सही जवाब है मधुमक्खियां, आई मीन शहद, सी। अगला प्रश्न है, इडली बनाने की मुख्य विधि क्या है? इडली बनाने की मुख्य विधि क्या है? ऑप्शन ए, भाप में पकाना, गहरे तेल में तलना, या सीधी आंच पर सेकना, या फिर किण्वन के बिना उबालना। इसका सही जवाब है भाप में पकाना। अगला प्रश्न है, पुलिहोरा मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन ए, पंजाब। क्या पंजाब में पुलिहोरा प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है? ऑप्शन बी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, केरल, या ऑप्शन डी, राजस्थान। तो पुलिहोरा मुख्य रूप से प्रसिद्ध व्यंजन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है बी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, दालों से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, वसा, वसा यानी चर्बी, फैट। ऑप्शन सी, प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी, विटामिन सी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, भोजन को पचाने में आसान बनाना, या ऑप्शन बी, स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन सी, कीटाणुओं को नष्ट करना, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनसे भोजन तैयार किया जाता है
कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्रोत, ऑप्शन बी घटक सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स, ऑप्शन सी पोषण या ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घटक सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुग्ध उत्पाद यानी मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट नहीं है? पनीर, पनीर तो दुग्ध प्रोडक्ट यानी मिल्क प्रोडक्ट है, दूध से बनता है। मक्खन भी, एंड वनस्पति तेल और घी। यहाँ पर उत्तर है, साफ दिखाई दे रहा है, वनस्पति तेल जो दूध से नहीं बनता। अगला प्रश्न, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से किन खाद्य पदार्थों से मिलती है? विटामिन युक्त से, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त से, केवल पानी से या केवल मसालों से? इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न, खाना पकाने की किस विधि में तेल का न्यूनतम उपयोग होता है? न्यूनतम उपयोग यानी कम उपयोग होता है। ये तलना, फ्राई, बी भाप से पकाना या भूनना, डी विकल्प बी और सी। तो इसका जवाब है डी विकल्प बी और सी, भाप में पकाना, इसमें तेल का उपयोग नहीं होता, और सी भूनना रोस्टिंग, इसमें भी तेल का उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, शहद का मुख्य स्रोत क्या है? रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, फूल के फल या मिट्टी? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसका सही जवाब है मधुमक्खी, क्योंकि शहद का मुख्य स्रोत सोर्स क्या है? मधुमक्खी है। अगला आलू की सब्जी बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी हल्दी या फिर ऑप्शन डी चीनी। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी चीनी।